हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि पैट का एग्ज़ाम होने ही वाला है और आई होप आपने सभी ने फॉर्म फिल किया होगा और आप इसी असमंजस में होंगे कि इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो UPSSC पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम से पहले उसके सिलेबस को समझना और उसकी स्ट्रेटेजी को जानना कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें क्या हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने चाहिए और किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा वेटेज देनी है, मतलब ज़्यादा उसकी तैयारी करनी है, और किसको हम थोड़ा कम भी पढ़ें तो हमारा काम चल सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर आज मैं इस वीडियो में आई हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैं ऑफिशियली जो आपका सिलेबस है उसे ही डिस्कस करूंगी, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑफिशियली ना हो या फिर गलत तरीके से ली गई हो। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि पेपर कितने नंबर का है, 100 मार्क्स का है, और आपके प्रश्नों की संख्या भी कितनी रहने वाली है, 100 रहने वाली है। ओके, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब बारी आती है हमारे सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए, अब हम स्कोर के साथ हम समझते चलेंगे। जैसा कि हम पहला देख पा रहे हैं, हमारा पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, जस्ट अ मिनट, यस, फर्स्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की बात की जा रही है। और इसका टोटल स्कोर कितना है, 5, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे हिस्ट्री से। ओके, अब हिस्ट्री में जो मेन टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आगे बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर की जीवनी और शिक्षाएं, फिर मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, देन हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य। बेसिकली मोटा मोटा सभी हिस्ट्री का पूरा सिलेबस दे दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य व अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, नेक्स्ट है ब्रिटिश राज एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ओके, ये बात हुई हमारी हिस्ट्री की। इसमें ध्यान रहे, इससे केवल 5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अगर हम आगे बात करें, सेकंड दिया हुआ है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। बेसिकली ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, लेकिन स्पेशली अगर पूछा जाए कोट करके कि 5 क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इतना कि इसमें से जब इतने छोटे से सिलेबस में से ध्यान रखें, राष्ट्रीय आंदोलन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, जितनी बड़ी कि हमारा हिस्ट्री का सिलेबस था, ठीक, तो उससे ही 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसे हमें बहुत ध्यान से समझना है, और अक्सर इससे 5 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है, हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं इसके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से क्या पूछा जाएगा, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन व उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आप अभी तक हिस्ट्री के बारे में इतना तो समझ ही चुके होंगे कि अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर लें तो आपके 5 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस का वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको मोर फोकस इस पे रखना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, और साथ ही ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, मोटी मोटी चीज़ें इसमें से भी कवर अप करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हमारा पॉइंट है थर्ड, ये है ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये भी 5 क्वेश्चंस बनने वाले हैं इससे। ठीक है, आप देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा ज्योग्राफी में से, क्या क्या आने की संभावना है। तो ये दे रखा है, यस, दिया हुआ है यहाँ पे, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आने वाली है। नेक्स्ट है नदियों एवं नदियों की घाटियाँ। ठीक है, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद,
मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम। आगे है टाइम जोन, ठीक, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास। और इससे अलग देखिए इतने ही पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेसिकली ये तो दिए हैं, इसके साथ में आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट से भी रिलेट करते हुए चीज़ों को समझना है इसमें। ओके, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो अब बात आती है इकोनॉमी की। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से बनेंगे, ध्यान रखें। हिस्ट्री से टोटल 10 क्वेश्चन बन गए, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन बने, और अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम देख रहे हैं इकोनॉमी के। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की। उसके बाद योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं जो पहले चला करती थी। ठीक है, और अब कौन सा आयोग चलता है योजना आयोग की जगह? अब चलता है नीति आयोग। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ओके, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। आगे है 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट इज वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट, यस, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ठीक है, ये आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के बने, तो टोटल अभी हम 20 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब बारी आती है पॉलिटी की। ठीक है, तो जीएस के 4 तो पोल होते ही हैं बेसिकली। 4 पोल कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। ठीक है, तो हिस्ट्री के अभी तक हमने 10 देख लिए हैं क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 देखे, इकोनॉमी के 5। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। तो इसमें देख लीजिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें क्या है? भारतीय संविधान, संविधान में क्या? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन। नेक्स्ट, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। ओके, तो ये 5 मार्क्स का ये है आपका पार्ट। आगे हम बात करते हैं साइंस की। ठीक है, तो साइंस में क्या आने वाला है? सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। बेसिकली यहाँ पर टॉपिक्स को ओपन करके नहीं दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको अगर बेहतर स्कोर करना है इन 5 नंबर्स में, तो आपको इनफैक्ट 10th तो छोड़ो 12th लेवल तक की आपको साइंस को कवर अप करना पड़ेगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी। ठीक है, क्योंकि हमें पैट का एग्जाम सिर्फ पास ही नहीं करना, हमारा स्कोर कार्ड बहुत बेहतर होना चाहिए जिससे कि हम कट ऑफ से बाहर ना हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्स की, तो देखिए अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आने वाला है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, भिन्न, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ठीक है, परसेंटेजेस और साधारण अंकगणितीय समीकरण मतलब इक्वेशंस जो होती हैं, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आपका दिया है घातांक और घात। ठीक है, तो ये पावर मान लीजिए, और औसत यानी कि एवरेज। और नेक्स्ट, ठीक है, मैथ्स में आपको इतना पोर्शन दिया है, तो बेसिकली 10th लेवल तक की मैथ्स भी पूछी जाएगी। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखें इससे। नेक्स्ट आपका आता है सामान्य हिंदी। देखिए हिंदी को बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें हम पूरे नंबर भी स्कोर गेन कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर की है तो 5 को हम पूरे नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी में क्या क्या आने वाला है? तो मेन हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि संधि, विलोम शब्द, लेट मी टिक माई पेन। ओके, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, लिंग, सम्मिश्रित, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ। ठीक है, आगे दिया गया है लेखक और रचनाएं। ठीक है, ये पार्ट आपका बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ब्रॉड है, लेखक और रचनाएं गद्य और पद से। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि उसमें पैट के एग्जाम में आपके 5 के 5 क्वेश्चन लिट से ही दे देगा। ठीक है, हिंदी साहित्य से कभी भी इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, हो सकता है 1 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या आपका लक ज़्यादा ही खराब हुआ तब 2 या 3 मानिए, क्योंकि हिंदी टोटल 5 मार्क्स की ही है। ठीक है, अब उसमें आप अगर हम रचनाएं और गद्य कितना पढ़ेंगे?
ठीक है, तो इसे हम एक बारी के लिए स्किप कर सकते हैं। हमें ज़्यादातर जनरल हिंदी व्याकरण पर फोकस करना है, जिससे कि हम ज़्यादा स्कोर तो उसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, यही बात आपकी इंग्लिश में है। तो इंग्लिश का भले ही इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है, पर जो आप हिंदी में कवर अप कर रहे हैं वो सारा आपको इंग्लिश में भी कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया है अंग्रेजी व्याकरण। अब अंग्रेजी व्याकरण इतना छोटा सा टॉपिक तो नहीं है। ठीक है, ग्रामर को आपको पूरी तरह कवर अप करना पड़ेगा। पूरी तरह से मतलब है मेरा कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपसे अपोजिट या सिंगुलर प्लूरल भी पूछ लें। ठीक, हो सकता है सेंटेंस करेक्शन भी पूछ लें। तो 5 मार्क्स का है, तो इसे आपको बहुत ध्यान से, अब उसमें भी क्या कहा गया है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, अनसीन पैसेज भी आ सकता है। तो इंग्लिश को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा अच्छे से। अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान लगाया इंग्लिश पे, तो आप पूरे पूरे क्वेश्चंस भी कवर अप कर लोगे। 5 के 5 आंसर्स आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। हमारा 10 पॉइंट है रीजनिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या है, 5 मार्क्स की है, ध्यान रखना ये भी। व्रत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर। आगे दिया हुआ है निगमनात्मक तर्क कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मतलब रीजनिंग भी ऐसी नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकली आए, लॉजिकल रीजनिंग भी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम 11 की बात करें, देखिए ये सीधा सीधा कहा गया है करंट अफेयर्स। तो भारत की और वैश्विक, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी जो करंट में चलने वाली न्यूज़ हैं उन सबको कवर अप करना है, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स के, देखिए और कितना बड़ा पार्ट दिया है करंट अफेयर का। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि सारे पोर्शंस हमारे 5 मार्क्स के थे, 5 क्वेश्चन आ रहे थे उसमें से। इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 10। तो उस पर बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, अब अगर हम आगे बात करें जीए की, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या क्या पूछा गया है, भारत के पड़ोसी देश, मतलब आपको जितनी भी नई अपॉइंटमेंट हुई हैं उनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पड़ोसी देशों में कौन नया प्रधानमंत्री है, कौन प्रेसिडेंट है, किसके नई अपॉइंटमेंट हुई है, ये सब चीज़ें। ठीक है, जैसे देश, राजधानी, मुद्रा, ये पड़ोसी देशों की, ये तो आपको आती ही होंगी। ठीक है, ये भी कवर अप होनी चाहिए। आगे क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, और यूटीज कितनी है, 8। ठीक है, ध्यान रखना, 9 मत कर देना। ओके, आगे क्या कहा गया है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, यह आप पॉलिटी में भी कवर अप करोगे बेसिकली। और सॉरी, ठीक है, मतलब इसमें 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना है, हम पॉलिटी में ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। ओके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, ये भी याद होने चाहिए। आगे विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, जितने भी संगठन बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड पे। आगे भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। आगे भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। नेक्स्ट है पुरस्कार और एवं विजेता। ठीक है, अब आगे आता है पॉइंट 13। तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। 2 गद्यांश आने वाले हैं, 10 नंबर के होने वाले हैं, ध्यान रखें। तो हिंदी कितने नंबर की हो गई टोटल, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से हो गए। 5 अभी हमने ऊपर व्याकरण के देखे और 10 ये रहे। ठीक है, आगे कहा गया है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। 2 ग्राफ आने वाले हैं, 5 प्रश्न आएंगे और 10 क्वेश्चन, मतलब हर एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन। ये ग्राफ क्या है फिर, ये है डेटा एनालिसिस से क्वेश्चन आने। ठीक है, DI आप पढ़ते होगे, डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं उसे, DI। तो DI, 2 DI आने वाले हैं 10 क्वेश्चन के। तो आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ग्राफ वाइज आएंगे, ठीक है, और दूसरा तालिका टेबल के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। देखिए ग्राफ या टेबल दोनों ही साइड से आएंगे और 10 स्कोर इस पे है। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा वेटेज की बात करें तो आप कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देंगे और किसे नहीं। देखिए बेसिकली आपको उन चीज़ों को तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि हिंदी हुई, ठीक है, हिंदी ऑलमोस्ट सभी बच्चे इजी समझते हैं और अच्छे से कर पाते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियन बच्चों की बात करें तो। ठीक है,
अब हिंदी को ऐसा है कि उसमें कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है जैसे करंट अफेयर की डेली अवेयर रहना है, हर चीज़ को देखना है। उसमें एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर हैं, समझ में आ गए हैं, तो आप उसे अच्छे से कर ले जाओगे, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर की हिंदी है और आई होप कि 15 में से आप 14 तो करेक्ट करो ही, ठीक है। हिंदी को इस कदर आपको स्ट्रॉन्ग बना लेना है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपको ग्रामर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप 5 में से 4 स्कोर तो कर ही पाओ, ठीक है। अभी अगर हम बात करें करंट अफेयर्स या फिर हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी, तो आपको नेशनल मूवमेंट्स को बहुत ध्यान देना है, साथ ही करंट अफेयर्स जो 10 मार्क्स की आने वाली है उस पर, और ये जीए वाला पोर्शन इसे कवर अप कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे आपके जीए के 4 ऊपर कॉन्सेप्ट देखे हमने, एक तो हिस्ट्री में हिस्ट्री वाला पार्ट था और नेशनल मूवमेंट का पार्ट था, साथ ही हमारी ज्योग्राफी थी 5 नंबर की, फिर वो थी इकोनॉमिक्स थी, और देन पॉलिटी थी। तो एक टोटल चारों में से आप चाहो तो एक को स्किप कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी 3 को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जो उसमें पूरे नंबर ला सको, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसकी तैयारी किस तरीके से करें। जैसा कि आपने सिलेबस तो देख लिया, अब इसमें ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी की। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारी हिस्ट्री स्पेशल सीरीज चल रही है, पॉलिटी स्पेशल सीरीज चल रही है, साथ में हमारे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं इसी चैनल पर, तो आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो, क्योंकि हाँ, जो हमारी मैम हैं जो जीएस का पोर्शन लेती हैं, उन्होंने अभी पॉलिटी शुरू की है, और पॉलिटी में हम मेन पॉइंट्स जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको लेकर आपकी क्लासेस चल रही हैं डेली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल पर जाकर उन्हें देखना है, पॉलिटी के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक ही बार में, एक ही सीरीज़ में नियम से वो वीडियो 1 2 3 करके सीरीज़ में देखनी है, जिससे कि आपको पॉलिटी एक ही बार में समझ में आ जाए या कवर अप हो जाए। साथ ही हिस्ट्री की भी इसी तरीके से सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस कर चुके हैं, जिन्हें आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज़ अभी चल रही है, आगे साथ में मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें आप साथ में टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इससे अलग आप ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रामर की सीरीज़ भी हमने कंटिन्यू चला रखी है, जिसमें मॉक टेस्ट बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रामर तो हर जगह एक जैसी होती है, ठीक है। और साथ ही अभी मैं ग्रामर को टॉपिक वाइज वीडियो भी शुरू करने वाली हूँ, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही हम दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर भी वीडियो कवर अप करेंगे, और हमारे चैनल पर पैट की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइमिंग दें, ठीक है। तो ठीक है, आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप कनेक्टिंग विद माई चैनल। चैनल का नेम है लेट्स स्टडी साथ साथ, ठीक है। थैंक यू।